इंसाफ नहीं मिला तो परिवार के 50 सदस्य करेंगे आत्मदाह। मुजफ्फरनगर में दबंगों से त्रस्त पीड़ित परिवार ने जिला प्रशासन से इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई। पिछले 2 माह से नाबालिग लड़की की बरामदगी को लेकर पीड़ित परिवार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को हुआ मजबूर। पीड़ित परिवार ने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान लगाए हैं। पुलिस प्रशासन को तिजोरियों का गुलाम बताते हुए कहा कि खाकीधारी दबंगों की चाटुकारिता कर रहे हैं, जिस कारण पीड़ित परिवार लगातार 2 माह से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। आपको बता दें, जनपद मुजफ्फरनगर के पुरकाजी थाना क्षेत्र के गांव झबरपुर निवासी पीड़ित सोनवीर ने परिवार के सहित मीडिया सेंटर पर पत्रकारों से वार्ता कर बताया कि गत 27 अगस्त को गांव के ही दबंग युवकों के द्वारा उनकी नाबालिग पुत्री को स्कूल जाते समय अपहरण कर लिया। आरोप है कि अपहरण करने के बाद दबंगों द्वारा जबरन नाबालिग का धर्म परिवर्तन भी कराया गया। पीड़ित परिवार ने गांव के ही करण उर्फ काका पुत्र कल्याण, राहुल पुत्र राकेश, कल्याण सिंह और मुकेश पत्नी कल्याण सिंह निवासी झबरपुर के अलावा नीरू पुत्र सोहनलाल निवासी पुरकाजी ने नाबालिग युवती के साथ मारपीट करते हुए गाड़ी में डालकर ले गए। पुलिस प्रशासन पर भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। अपहृता युवती के दादा नकली सिंह ने बताया कि पुलिस प्रशासन सफेद हाथी बन चुका है, जो केवल दफ्तर में बैठकर अपनी जेब गर्म करने के अलावा और कुछ नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि खाकी के संरक्षण में दबंगों का हौसला बुलंदियों को छू रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में काबिज भाजपा की योगी सरकार के बावजूद भी भ्रष्ट खाकीधारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। आरोप लगाया कि नामजद रिपोर्ट करने के बावजूद भी भ्रष्ट पुलिस अधिकारी कोई किसी प्रकार की भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जी बताइए, क्यों प्रेस वार्ता की है, क्या मामला है? हमने प्रेस वार्ता इसलिए कर रहा, हमारी पोती का अपहरण हुआ है। मैं लड़की का बाबा हूँ। मेरा नाम नकली राम है, गाँव जबरपुर का रहने वाला हूँ और लड़की का नाम मानसी है। लड़की 14 साल करीब 14 साल की है, नाबालिग लड़की है वो, जिसका अपहरण हुआ और अपहरण हुआ था 27/8/2022 को स्कूल जाते हुए समय स्कूल की ड्रेस में, और 2 आदमियों ने उस गाड़ी में गिरी। काका करण और सनोप कल्याण और जी राहुल सनोप राकेश गडरिया, उन्होंने इस लड़की को गाड़ी में गिरा। और इस केस में और भी घर के आदमी शरीक हैं, जिनकी साजिश है। कल्याण हुए वो कल्याण और कल्याण की पत्नी मुकेश और जी एक लड़का नीरू पुरकाजी पुत्र सोहनलाल पुरकाजी से, वे इसमें शरीक है। 6 आदमियों के इसमें नाम, 1 आदमी अज्ञात है। और अभी तक पुरकाजी थाने में हमने तहरीर दी, तो तहरीर देने के बाद में उसने एसओ ने कहा पहले मुकदमा लिखवाओ। हम 7:50 पर थाने पहुँचे और जी पहले मुकदमा लिखो, बाद में इसकी देखभाल होगी। पहले इतना मुकदमा नहीं लिखा जाने का, इतना कुछ नहीं होने का। अच्छा, हम मुकदमा लिखने में हमें कम से कम 4 घंटे लग गए। वहाँ से हमें मुकदमे में ही उलझाव रखे यार। इसके बाद भी फिर भी कोई हमारी वो नहीं हुई, पैरवाई नहीं हुई, ना किसी अपने उच्च अधिकारी को और नहीं किसी थाने को, नहीं किसी चौकी को, नहीं किसी 100 नंबर को, किसी को भी किसी ने कोई सूचना नहीं दी एसओ पुरकाजी थाने ने। अच्छा, इसलिए हम बहुत परेशान हैं। हमारी लड़की का जो अपहरण हुआ है, वो अपहरणकर्ता 6-7 साल से ईसाई धर्म बना ले रखा उन्होंने, और हमारी लड़की का अपहरण करके 28 तारीख में 28 अगस्त को वहाँ पहुँचे जालेंदर अंकुर नरोरा के चरस में, और एक सुखमिंदर उनका गायक है, उससे जाकर मिले। वहाँ लड़की का धर्म परिवर्तन करवाया उन्होंने, और ये सूचना हमें पुलिस से मिली है। हमारे यहाँ से पुलिस गई थी पुरकाजी से, क्या
उन्होंने हमें बताया कि सुखविंदर के पास गए हैं और हमारी लड़की हमने बहुत कुछ करा। हमने सीओ के यहाँ भी जाकर अपनी गुजारिश करी, रिपोर्ट दी, प्रार्थना पत्र दिए और हम एसपी के यहाँ से, पुलिस कप्तान के यहाँ से मुजफ्फरनगर भी आए हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम एक टीम गठित करेंगे और वह तुम्हारी सहायता करेगी। उन्होंने हमें कुछ नहीं करा, कोई टीम नहीं लगाई, कुछ नहीं लगा। वो तो समझ रहे अरे वाल्मीकि चौदह तो वैसे ही हैं, ये ना तो छोड़ दो, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे। हाँ, वाल्मीकि समझ गए, हमारे तो अछूत कर रही है सरकार भी हमें अछूत समझ रही है। और पुरकाजी थाना है सोना अपराधी से रिश्वत खा रखी है। हमारे पास कोई पैसा रिश्वत देने को नहीं था। हाँ, हम इसलिए कमज़ोर रहे। अगर हमारे पास पैसे होते तो 10-5 लाख रुपए हम भी एसओ के माथे में मारते। हम इसलिए कमज़ोर हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही। एसओ पुरकाजी का जो इतना चीकना घड़ा हो रहा, चाहे उसे कुछ भी कह लो, जैसे चीकने घड़े पर तो पानी रपट जा, इस तरह उसके ऊपर से सब बात रपटती जा रही है। ऐसा कुछ खा रखा, पता नहीं कितना पैसा खा लिया अपराधी से, हमें जो मालूम नहीं कितना पैसा खा लिया। अगर हमारे पास पैसा होता तो हमारी बच्ची भी वापस आ जाती। अगर हमारी बच्ची वापस नहीं आई, हमारी मानसी वापस नहीं आई, तो हम आत्मदाह कर देंगे या हम कुछ भी कर सके, हम आत्मदाह कर देंगे। मट्टी तेल या पेट्रोल लगा कर, ये मट्टी तेल या पेट्रोल घेर का माचिस खींच कर हम पुलिस प्रशासन के सामने ही अपनी हत्या कर देंगे। देख लो, अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो आज तुम्हें 5 दिन का टाइम देते हैं हम सरकार को। हम 5 दिन का टाइम देते हैं सरकार को। हमारी कम से कम 75-80 साल की उम्र होने को आ रही है। हमारे पास जरा से भी सरकार का तरस नहीं है। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अरे बेटी कहाँ बच जाएगी जब ऐसे गुंडे बेटियों को उठा कर ले जा और सरकार उनका कुछ भी नहीं कर सकती, तो बेटी कहाँ से बच जाएगी? कौन बचाएगा? जब सरकार ही उनकी हो रही है, पुलिस ही उनकी गुंडों की हो रही है, तो कौन बेटियों को बचाएगा? सोचो आप ही। अगर कोई हमारी बात को सुनता हो तो इस पर ध्यान दीजिए और गौर इतनी कीजिए जितनी एक पेपर देने वाला अपने उस पर क्वेश्चन पर वो करता है, इतना ध्यान देगा। हमारी बात को गौर से सुन लिए और ध्यान दिए। अगर ये हमारी बात पूरी नहीं हुई, हमारी बेटी बरामद नहीं हुई, तो हम आत्मदाह कर देंगे। हमारा पूरा परिवार 50 आदमी का परिवार हमारा, हम पूरा का पूरा आत्मदाह कर देंगे। देख लो, सोच लो, समझ लो।